एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है प्रोनाउंस, विच इज द पार्ट ऑफ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, दैट इज नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन, द सेकेंड वन। प्रोनाउन जैसे कि हम डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस मीन्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में हम ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, अगर हम इनके हिंदी में जाएं तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज लाइक प्रदर्शक और प्रदर्शन करने वाला, समथिंग लाइक दैट इसका मीनिंग है। लेकिन आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इजीली आपको ये पता लग जाएगा कि दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे? देखिए, कभी कभी जो चीजें कभी हमारे पास होती हैं, कुछ चीजें हमसे दूर होती हैं, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम नियर बाय थिंग्स और फार्दर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो हम 4 वर्ड्स का ही यूज सीखेंगे जो कि क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। आप लोगों ने ये वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे। यही तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। अभी हम आज बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कि कैसे हमें इनको यूज करना है। तो देखिए, दिस मीन्स यह और दीज मीन्स ये। तो जैसा कि मैंने इनकी डेफिनेशन आपको लिख दी है कि दिस कब यूज होगा और दीज कब यूज होगा। तो देखिए, दिस मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो इस दिस से आपको क्या पता लग रहा है कि ये सिंगुलर भी है और ये मेरे बिल्कुल पास भी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है दिस के लिए कि दिस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगुलर पर्सन्स एंड सिंगुलर थिंग्स, ओके। एंड दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल, वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। और दिस और दीज दोनों का नियर बाय थिंग्स के लिए यूज होता है। नियर जगह, नियर यानी कि पास के लिए हम उसका यूज करते हैं। Used to point to one noun यानी singular and used to point to more than one means plural, but दोनों के लिए मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि near यानी कि जो चीजें पास में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ हैवी बैग। अगर हम इनका प्लूरल लें तो these are pens and these are heavy bags। मीन्स कि अगर आपको प्लूरल के लिए यूज करना है तो दीज और सिंगुलर के लिए यूज करना है तो दिस, बट ध्यान रखें पास के लिए आप इसको यूज करेंगे। अब इनका अपोजिट होता है दैट और दोज। दिस का अपोजिट दैट। अब दिस नियर के लिए है तो दैट फार के लिए है, यानी कि दूर की जगहों के लिए, दूर की चीजों के लिए है। और दोज, अगर दीज पास के लिए है तो दोज आपका फर्दर थिंग्स के लिए है। लाइक यूज टू पॉइंट टू वन नाउन बट दैट इज फार, ऑलरेडी गिवन है आपको फार। एंड यहाँ फॉर मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए अगर हम बात करेंगे, लेकिन फर्दर थिंग्स के लिए। लाइक दैट इज एन ओल्ड पर्सन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। और दैट इज अ प्रिटी गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब अगर हम इनका प्लूरल लें तो हम क्या यूज करेंगे? दोज आर ओल्ड पीपल, वे बूढ़े लोग हैं। और दोज आर प्रिटी गर्ल्स, वे सुंदर लड़कियां हैं। तो गाइज, आपने देखा कि दिस, दैट, दीज, दोज को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इट्स वेरी इजी टॉपिक बट वेरी यूजफुल इन इंग्लिश ग्रामर। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक क्विक रिवीजन अगर हम लें तो बहुत इजी वे में हम समझ लेंगे कि दिस, that, these, those, this and that for singular, these and those for plural, this and these are for near and that and those are for further. So if you have any query related to the topic, please go to the comment box and like, share and subscribe our video.